Good afternoon, dear students. Today we are going to study about Mendel and his experiments. As you all know, that who was Mendel? Mendel was better known as father of genetics, and he was born in a poor peasant family in a village Silesian. तो कहाँ पे उनका बर्थ हुआ था? विलेज सिलिसियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इन 1822. क्लियर? सो जो अर्ली एजुकेशन थी मैंडल की वो कहाँ पे थी? होम एंड अ प्रिपरेटरी स्कूल. क्लियर? तो जो अर्ली एजुकेशन थी उनकी अपने घर में और एक प्रिपरेटरी स्कूल में ही हुई. क्लियर? और जब वो 21 ईयर ओल्ड हुए तब कहाँ गए वो? तब गए वो अगस्टिनियन मोनेस्ट्री. मोनेस्ट्री का नेम याद रखना है, अगस्टिनियन मोनेस्ट्री. एट द एज ऑफ 21. क्लियर? और ये यूनिवर्सिटी, ये जो मोनेस्ट्री थी कहाँ थी? ऑफ सेंट थॉमस इन रोम. क्लियर? तो एक 21 की एज में वो अगस्टिनियन मोनेस्ट्री में गए जो ऑफ सेंट थॉमस इन ब्रून. क्लियर? तो वहाँ पे उनको जब वो 25 ईयर्स ओल्ड के थे, तो यहाँ पे आपने क्या याद रखना है? वो कब गए उसमें? एट द एज ऑफ 21 ईयर्स. जब वो 21 ईयर्स ओल्ड थे, जब क्या हुआ? एट द एज ऑफ 25. क्लियर? जब वो 25 ईयर्स के थे तब उनको क्या बना दिया गया? वहाँ पे प्रीस्ट बना दिया गया. क्लियर? और वो साथ साथ में क्या ले रहे थे? वहाँ पे टीचिंग असाइनमेंट्स ले रहे थे उसी मोनेस्ट्री में. क्लियर? 21 ईयर्स पे उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन किया. 25 ईयर्स में वो प्रीस्ट बन गए और टीचिंग असाइनमेंट्स भी ली साथ में. और जब वो 30 ईयर के हुए, क्लियर, एट द एज ऑफ 30, ही वॉज सेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वीना. वहाँ उनको कहाँ पे भेजा गया? यूनिवर्सिटी ऑफ वीना में भेजा गया उनको. और वहाँ पे सब्जेक्ट्स याद रखने हैं जो उन्होंने स्टडी किए. तो वो जो सब्जेक्ट्स स्टडी किए वहाँ पे वो कौन कौन से थे? फिजिक्स एंड बॉटनी. क्लियर? ये 2 सब्जेक्ट्स उन्होंने वहाँ पे स्टडी किए. फिर क्या हुए? वो जब वापस आए तो उनको वहाँ पे क्या बना दिया गया? मॉन्क बना दिया गया इन द ईयर ऑफ 1854. क्लियर? तो उनको क्या बना दिया कि जब वो वहाँ से वापस आए, मॉन्क बनाया गया उनको. और उनको एज अ साइंस टीचर, क्लियर, रेगुलर नहीं, एज अ सब्स्टिट्यूट साइंस टीचर वहाँ पे उनको क्या किया गया? अपॉइंट किया गया अलॉन्ग विद मॉन्क. क्लियर? यहाँ पे जो नेक्स्ट है, फिर जब वो वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में स्टडी भी करवा रहे थे उनको, क्लियर, तो वहाँ पे फिर वो क्या देख रहे थे? उसमें 2 जो टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स देख रहे थे वहाँ के मोनेस्ट्री के में ग्रो करते हुए. तो वहाँ पे उनका अटेंशन उस पे गया. किस पे गया? वहाँ पे उनको पी सीड्स पे. क्लियर? जो पी प्लांट्स कहाँ थे? उस मोनेस्ट्री में ग्रो करवाए हुए थे. क्लियर? फिर जो डिफरेंट सीड्स थे उन्होंने वहाँ पे देखे, या डिफरेंट प्लांट्स उन्होंने देखे, तब उनका कहा गया अटेंशन
पी प्लांट्स की तरफ। फिर वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हम स्टडी करते हैं, क्लियर, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए, क्लियर। आफ्टर दैट ही डिड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। और वो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने 7 ईयर्स तक किए। तो ईयर्स याद रखने, कब से कब तक किए उन्होंने, 1856 से लेके 1863 तक किए ये, क्लियर। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, वो भी हम स्टडी करेंगे, क्लियर। तो उन्होंने जो पी प्लांट सेलेक्ट किए, वेराइटीज़ सेलेक्ट की थी, सबसे स्टार्टिंग में उन्होंने 34 वेराइटीज़ सेलेक्ट की थी पी प्लांट्स की। फिर उनमें क्या करवाया, ब्रीडिंग करवाई, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई या सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, क्लियर। किस लिए करवाया वो, प्योर लाइंस ऑब्टेन करने के लिए। प्योर लाइंस आपको पहले ही बताया हुआ है, जैसे प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ, हमने उसमें कैरेक्टर देखे थे। तो वैसे ही प्योर लाइंस ऑब्टेन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले 34 वेराइटीज़ ली, उसके बाद उन्होंने 22 ली, फिर आफ्टर दैट वो कितने पे आ गए, 7 वेराइटीज़ पे, जिस पे उन्होंने फिर अपने क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स। और वो कौन से, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, क्लियर। तो उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने क्या किया, सेल्फ ब्रीडिंग किया, क्रॉस ब्रीडिंग किया, क्लियर। तो क्या याद रखना है वहाँ पे, सेल्फ ब्रीडिंग एंड सेकेंड वन इज द क्रॉस ब्रीडिंग, क्लियर। और वो जब एक्सपेरिमेंट्स करते थे तो हर एक का रिकॉर्ड क्या करके रखते थे, मेंटेन करके रखते थे। जितने भी उन्होंने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए उनका क्या रखा था उन्होंने, तो यहाँ पे आप क्या राइट कर सकते हो, ही मेंटेन्ड रिकॉर्ड ऑफ ईच क्रॉसिंग एंड सेल्फिंग, क्लियर। तो पूरे उन्होंने रिकॉर्ड बनाए। और उस टाइम के साइंटिस्ट, जब क्या नहीं था, इतने ज़्यादा साइंटिफिक वो उसमें जो बोलेंगे मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था बायोलॉजिकल साइंसेस में, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, वहाँ पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिकल यूज़ किया इन द फील्ड ऑफ बायो। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, स्टैटिस्टिकल, क्लियर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक यूज़ किया, क्लियर। मीन्स उन्होंने रिकॉर्ड जब बनाया तो नंबर्स, कितना नंबर में उन्होंने कैरेक्टर्स लिए, वो पूरा डिटेल, उन्होंने जो नेक्स्ट सीड्स बने वो कैसे थे, उनका पूरा रिकॉर्ड नंबर्स की फॉर्म में भी रखा उसको, क्लियर। और जैसे रेशियोज़ निकालते हैं वो भी उन्होंने फर्स्ट टाइम किया, क्लियर, बायोलॉजिकल कैलकुलेशंस में, क्लियर। तो फिर उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स थे उनको उन्होंने पब्लिश कहाँ पे किया होगा, क्लियर। जैसे कुछ नया कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ डिस्कवरी होती है तो उसको क्या करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है, क्लियर। तो उन्होंने अपने रिजल्ट्स कहाँ पे प्रेजेंट किए, एक तो वहाँ पे ही नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में किए, क्लियर। जैसे वहाँ पे फर्स्ट आपने ये लिखना है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में कब किए, वो ईयर भी लिखना है साथ में, 1865 में, ठीक है। 2 सिटिंग्स में जब ये बैठा तो वहाँ पे उन्होंने ये शो किए। फिर नेक्स्ट जो उन्होंने ये रिज़ल्ट पब्लिश किए तो कहाँ किए, वो ईयर भी याद रखना है उसमें। तो पब्लिश कहाँ पे किए, इसमें याद रखना है किसमें किए, वो किस बुक में किए, 4th वॉल्यूम ऑफ
proceedings of Brunn Natural History Society. प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का जो 4th वॉल्यूम था उसमें उन्होंने अपने रिजल्ट्स को पब्लिश भी किया, क्लियर। और उसको टाइटल क्या दिया था उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को या अपने रिजल्ट्स को, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या था उनका टाइटल, जो उनके रिजल्ट्स थे या जो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे, ये उन्होंने क्या दिया हुआ था, टाइटल दिया हुआ था। और ईयर याद रखनी है, यहाँ पे 1865 है और यहाँ पे ईयर कौन सा है, इन ईयर 1866। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है जिनको उन्होंने अपने रिजल्ट बताए थे, दैट वाज नाजेली। बट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हॉक्सीड पे, उन्होंने मेंडल को बोला क्लियर कि हॉक्सीड पे ये रिजल्ट्स आने चाहिए। जो उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसको बोला उन्होंने हॉक्सीड पे, पर वहाँ पे वो सक्सेस नहीं हो पाए, क्लियर। उनके रिजल्ट्स वहाँ पे नहीं आए, क्लियर, जो पी प्लांट्स पे आए थे, तो उन्होंने भी उसको वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया, क्लियर। तो जो नेक्स्ट था उन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट पूरे के पूरे क्या रह गए, नहीं उस टाइम पे पता चल पाया लोगों को, क्लियर, क्योंकि उस टाइम जो हम स्टडी करते हैं क्रोमोसोम्स ये सब उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था कि जिससे पता चलता कि हाँ ये इनहेरिटेंस का इसमें एक्सपेरिमेंट्स कितने करेक्ट हैं मेंडल के जो उसने बनाए हुए थे, ठीक है। वो भी हम स्टडी करेंगे कि जो मेंडल्स जो वर्क है उसका भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट में, क्लियर, क्यों वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। तो अब नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे कि जो जब उनका वर्क, जो साइंटिस्ट थे कौन थे, वो 3 साइंटिस्ट, ठीक है, जिनको क्रेडिट जाता है इनके पूरे एक्सपेरिमेंट्स को वर्ल्ड को बताने के लिए, ठीक है। तो उनके आप नेम लिखोगे जो 3 डिफरेंट उससे हैं कंट्रीज से, ठीक है। तो वो 3 साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है जिनके आपको नेम याद रखने हैं। फर्स्ट जो साइंटिस्ट है सेमैक सेसनेट, ये, और वो कहाँ के थे सॉरी, ऑस्ट्रिया, क्लियर। सेमैक सेसनेच। सेकंड जो साइंटिस्ट थे कोरेंस, और कोरेंस कहाँ के थे, जर्मनी। और जो थर्ड साइंटिस्ट है डीवेरिस, और वो कहाँ के थे, हॉलैंड के थे, क्लियर। तो उनको जो उनमें से जो साइंटिस्ट है जो ये वाले हैं, ठीक है, उनको उनके ओरिजिनल पेपर्स मिले थे जो उन्होंने खुद बनाए हुए थे। तो डीवेरिस जो साइंटिस्ट है उसको उनको किसके पेपर्स मिले, मेंडल के, क्लियर। और उन्होंने उसको पब्लिश किया, जो ये पेपर्स थे उनको पब्लिश किस में किया उन्होंने, फ्लोरा में, जो उन्होंने उनको पब्लिश किया 1901 में, क्लियर। और जो लॉज थे, जो उनके वर्क था, उनको लॉज में जो कन्वर्ट किया वो कौन से साइंटिस्ट थे, कोरेंस। तो उन्होंने क्या किया, उनको उनके कंक्लूजन्स को किस में कन्वर्ट किया, लॉज में कन्वर्ट किया, क्लियर।
तो इन्होंने स्टार्टिंग में तो उन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया 3 साइंटिस्ट ने, बट फिर बाद में जो इन्होंने वर्क किया, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको क्या किया, वर्ल्ड के सामने लेके आए। ठीक है, दैट्स वाई मेंडल इज़ नाउ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे जो एक्सपेरिमेंट्स थे, मटेरियल था, एक्सपेरिमेंट मटेरियल था मेंडल का, ठीक है, या उसकी जो वर्क था उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया मेंडल के वर्क को, वो टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट।